हाय दोस्तों, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक, आपको पता है कि सॉर्टिंग टेक्निक्स कई तरह की होती हैं, जिसमें सबसे बेसिक सॉर्टिंग टेक्निक है और इसका उद्देश्य है कि एलिमेंट को बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना। मतलब आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं, मतलब या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं समझ में आ रही है तो चिंता की कोई बात नहीं, ये आगे का टॉपिक है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एन स्क्वायर का मतलब बस इतना समझ लीजिए कि अगर 5 एलिमेंट हैं तो लूप 5 × 5 टाइम चलेगी। मतलब 5 एलिमेंट है तो 25 बार लूप चलेगी। 100 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट है तो 100 बार लूप चलेगी। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उसके उतने टाइम दोबारा करके लीजिए तो उतनी बार आपकी लूप चलेगी। तो अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं 10, 5, 7, 10, 50, 7, 5, 30, तो ये किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पे बाइनरी, इस पे सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो लूप चलती है, एक लूप चलती है आई की और एक लूप चलती है जे की। जैसे मान लीजिए कि अगर ये आई है और ये जे है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में तुलना करते हैं, क्या एरे ऑफ आई बड़ा है एरे ऑफ जे से। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, क्या एरे ऑफ आई बड़ा है एरे ऑफ जे से। तो मतलब इसको आप समझिए, तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, क्या 10 बड़ा है 50 से। अगर बड़ा है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो जाहिर सी बात है फॉल्स है। फॉल्स के केस में कुछ भी नहीं होगा। फिर आप आगे बढ़िए, 10, 50, 7, 5 एंड 30। क्या अब आई यही रहेगा, जे एक आगे बढ़ जाएगा। क्या 10 बड़ा है 7 से। यहां से फिर से आप इसको चेक करिए, यहां नीचे करके आप यहां पे, क्या 10 बड़ा है 7 से। सही बात है। जब सही बात है तो आपको इसको स्वैप करना होगा। स्वैप का मतलब 10 की जगह 7, 7 की जगह 10। मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा 7, 50, 10, 5 और 30। ठीक है, अब फिर आई यही रहेगा, जे एक आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा। अब फिर ये तुलना करेंगे, क्या एरे ऑफ आई मतलब 7 बड़ा है 5 से। बड़ा है 5 से, सही बात है। जब सही बात है तो फिर से स्वैप कर दीजिए। ये हो गया आपका 7, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5, 50, 10, 7 एंड 30। फिर आई यहीं रहेगा, जे एक यहाँ रहेगा। अब फिर कंपेयर करिए, क्या एरे ऑफ आई मतलब 5 बड़ा है 30 से। नहीं, इस बार नहीं बढ़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो कुछ नहीं होगा। अब देखिए जे एकदम लास्ट पे आ चुका है, तो इसका मतलब है अब ये हुआ क्या। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इटरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में क्या होता है, फर्स्ट इटरेशन का मतलब लूप पहली बार चली, और जब लूप पहली बार चलती है तो क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट अपनी सही जगह पे है। मतलब 5 सबसे छोटा है तो देखिए सबसे ऊपर आके वो बैठ गया। तो इसका मतलब है कि पहले इटरेशन के बाद सबसे छोटा एलिमेंट अपनी सही जगह पे आके बैठ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब जब ये हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, अब फिर इसका चलेगा सेकंड इटरेशन। मैंने कहा था ना कि अगर 5 एलिमेंट है तो कम से 5 बार लूप चलेगी। तो 5 का मतलब 5 तो नहीं, इनफैक्ट 5 है तो 4 बार चलेगी। ठीक है, तो 5, 50, 10, 7 और 30, तो ये हो गया। फिर से इन एलिमेंट्स को रख लीजिए। ये है आपका 5, 50, 10, 7, 30। तो 10, 7, 30। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर किसको नहीं टच करेंगे। अब हम 5 को टच नहीं करेंगे, क्योंकि 5 तो अपनी सही जगह पे है, तो इसको टच नहीं करेंगे। हम कहाँ से बात चालू करेंगे, दूसरे वाले से बात चालू करेंगे। तो हम देखिए, ये हमारा आई है, ये हमारा जे है। क्या एरे ऑफ आई एरे ऑफ जे से बड़ा है। आप यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए, क्या 50 बड़ा है 10 से। सही बात है। और जब सही बात है तो स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 तो यहीं रहेगा, 10, 50, 7 और 30। फिर आप देखिए आई तो यहीं रहेगा, जे एक बढ़ जाएगा। फिर क्या एरे ऑफ आई, क्या 10 बड़ा है 7 से। सही बात है। जब सही बात है तो फिर से आप इसको स्वैप कर दीजिए, 10 बड़ा है 7 से। सही बात है। तो ये देखिए 5 आ गया, 7 आ गया, 50 आ गया और 10 आ गया और 30 आ गया। अब आई यहाँ है, जे एक और आगे चला जाएगा। अब फिर इनमें आपस में तुलना होगी, क्या 7 बड़ा है 30 से। क्या इस बार कंडीशन फॉल्स है। जब फॉल्स है तो कुछ नहीं होगा। तो अब देख सकते हैं क्या है, 5 तो अपनी सही जगह पे था ही, 7 भी अपनी सही जगह पे आ गया। तो ये कौन सा हो गया हमारा,
ये हो गया हमारा सेकेंड इटरेशन, मतलब सेकेंड टाइम हमारी लूप चली, तो ये इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब फिर आप सेकेंड इटरेशन के लास्ट को आप यहीं पे उतार देंगे, मतलब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 7 50 10 एंड 30। तो अब आई, अब 7 को नहीं टच करेंगे, बात कहाँ से चालू करेंगे, आई से, और ये हो गया जे। अब तुलना कर लीजिए, क्या एरिया ऑफ आई बड़ा है एरिया ऑफ जे से, मतलब क्या 50 बड़ा है 10 से, सही बात है। जब सही बात है तो स्वैप कर लीजिए, ये हो गया 5 7 10 50 और 30। अब देखिए आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, फिर कंपेयर कर लीजिए, क्या 10 बड़ा है 30 से, नहीं, इस बार नहीं बड़ा है, तो फॉल्स हो गया, तो कुछ नहीं होगा। ये कौन सा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपका थर्ड इटरेशन। ठीक है, फिर से लूप चलाइए एक बार, लास्ट वाले को लाके यहां पे रखिए, 5 7 10 50 एंड 30। अब आई, अब देखिए 10 तक तो अपनी सही जगह पे है, जैसे 5 अपनी सही जगह पे, 7 अपनी सही जगह पे, 10 अपनी सही जगह पे, तो बात चालू कहां से करेंगे, आई से, आई जे। तो क्या आई बड़ा है जे से, क्या 50 बड़ा है 30 से, सही बात है। जब सही बात है स्वैप कर दीजिए, 5 7 10 30 50। अब ये कौन सा हो गया, फोर्थ इटरेशन। अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, सारे एलिमेंट शॉर्ट हो गए। आप देखिए 5 7 10 30 और 50, क्या हो गया, रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा कि सारे एलिमेंट हमारे बढ़ते क्रम में आ गए। और इसके लिए हमने कितना माथापच्ची करी, हमने बात यहाँ से चालू करी, फर्स्ट इटरेशन, फिर हमने चलाया सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, और फोर्थ इटरेशन में जाकर हमारा ये सॉर्ट हो गया। तो अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट समझना चाहते हैं तो पहले तो इसको पेपर पे आप कर लीजिए, जब तक आप पेपर पे नहीं करेंगे तो आपको उसकी लॉजिक समझ में नहीं आएगी। रही बात सिस्टम की, तो आइए अब इसको सिस्टम पे भी देख लेते हैं, कैसे कर सकते हैं आप बड़े आराम से। ये 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपको एक आई लेना है, एक जे लेना है, एक टेम्पोररी वेरिएबल लेना है। आपको क्या करना है, आपने कहा कि फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 5 तक था तो लेस इक्वल टू 4 तक चलेगा, तो आई प्लस प्लस, जे हमेशा आई से एक आगे चल रहा था ना, तो जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे लेस इक्वल देन 4, जे प्लस प्लस। ठीक है, तो जे चल रहा था हमेशा आई से एक आगे तक, कहां तक चल रहा था, 4 तक चल रहा था। अब यहां पर आप इसको तुलना करने वाला जो पार्ट नीचे हम लोग लिख रहे थे, यदि एरिया ऑफ आई बड़ा है किससे, एरिया ऑफ जे से, तो स्वैप कर लीजिए। स्वैप का मतलब टेम्प वेरिएबल के अंदर आपने एरिया ऑफ आई को डाल दिया, एरिया ऑफ आई के अंदर आपने एरिया ऑफ जे को डाल दिया, और एरिया ऑफ जे के अंदर आपने क्या कर दिया, टेम्प कर दिया, स्वैप कर दिया आपने इस तरीके से। और जब ये एक बार हो गया तो यहाँ पे स्लैश एन आप कर सकते हैं आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद क्या हुआ, आप यहाँ पे चाहें तो इसको प्रिंट करा दें कि फॉर आई इज इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल देन 4 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं प्रिंट अप परसेंटेज स्लैश एन कामा एरिया ऑफ आई। ठीक है, तो मेन जो सॉर्टिंग का कोड है, जितना बड़ा हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, बेसिकली वो ये काम कर रहा है, जो आपने पूरा किया ना कि जो छोटा बड़ा जो तुलना कर रहे हैं, तो ये जो लॉजिक हमारी काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि आई 0 से चल रहा है, जे कहाँ से है, आई से एक आगे से, ये जो तुलना कर रहे थे, तुलना करने के बाद ये जो स्वैप कर रहे थे, सारी चीज वही कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है। अब इसको अगर आप रन करके देखना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या गलती कर दी मैंने, सेमीकोलन यहाँ नहीं लगाया लास्ट में, यहाँ पे सेमीकोलन आप लगा लीजिए, और ये देखिए आफ्टर सॉर्टिंग 5 7 10 30 50। तो हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स रैंडम दिए थे, हमारे प्रोग्राम ने क्या किया, हमारे प्रोग्राम ने इनको सॉर्ट करके हमें दे दिया। ठीक है, तो इसको पेपर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, फिर ना समझ में आए तो फिर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।